हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिजल्ट स्टडी में। आज इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस सीट में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो 8 को नहीं देखा है वो वीडियो 8 को देख लें, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल आपका 58 है। तो पूछा है भाज्य कितना है। तो देखिए क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं। देखो, पहले दिया है भागफल। भागफल कितना दिया है? 403। भाजक कितना दिया है? भाजक दिया है आपका 100। शेषफल आपका दिया है, कितना दिया है? वो दिया है 58। तो पूछा क्या है? भाज्य पूछा है आपसे। तो पूछा क्या है? भाज्य। तो देखिए, भाज्य पूछा है तो मैंने आपको एक फार्मूला कराया था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। मैंने आपको ये एक फार्मूला बताया था। तो देखिए, भाजक कितना है? भाजक दिया है 100, भागफल कितना दिया है? 403, प्लस शेष कितना दिया है? 58। देखिए, जोड़ते हैं, कितना हो गया? 403000 प्लस 58। तो इसका टोटल हो गया आपका, यानी कि 40358। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 प्राप्त तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो भाजक कितना है? तो देखिए क्या क्या दिया है वो लिख लें। देखिए, भाज्य आपको दिया है, इसमें भाज्य बराबर दिया है आपको 1690 और भागफल दिया है आपको, भागफल दिया है आपको 73। शेषफल आपको दिया है, शेषफल आपको दिया है 32। तो पूछा क्या है? भाजक। अब की बार में इसमें भाजक पूछा है। तो देखिए, मैंने अभी बताया था भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो ये आपका फार्मूला था। तो देखिए, भाज्य आपको दिया है, कितना दिया है? 1690 बराबर भाजक आपको निकालना है। भागफल कितना दिया है? 73 दिया है, प्लस शेष कितना दिया है? 32। 32 आपको शेष दिया गया है। तो देखिए, 10,690 माइनस 32 इधर लाएंगे, गुणे बराबर भाजक गुणे 73। तो देखिए, भाजक यहाँ से निकल आएगा, भाजक निकल आएगा यहाँ से 1690 में से अगर 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 10658 अपॉन 73। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? ये 73 एकन 73 और ये चला जाएगा 4 बार,
बचे, ये जाएगा अब 6 बार, तो यानी कि 146। किस ऑप्शन में 146? तो पहले ऑप्शन में है 146, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेष फल क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 3 से वह कौन सी संख्या है जिसे 3 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 2 शेष बचे। यानी आपसे ये पूछ लिया जाए कि वह संख्या बताइए जिसे 3 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो आपका जवाब होगा जैसे 5। देखिए, 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा? 2, 2 आपका शेष बचेगा। इसी प्रकार 8 भी संख्या हो गई, 8 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। इसी प्रकार हम 11 को ले लेंगे, 11 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट से 3 से भाग दें और 2 शेष बचे तो कौन कौन सी संख्या हो गई? तो एक हो गई 5, एक हो गई 8, एक हो गई 3। यानी कि कोई भी संख्या आपकी निश्चित नहीं निकल रही है, यानी कि एक संख्या नहीं हो सकती है, इससे अनेक संख्या हो सकती हैं। तो देखिए, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेष बच रहा है, उन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो यानी कि 3 + 2 यानी कि 5, यानी 5 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 3 से भाग दें और 2 शेष बच रहा है। तो देखिए, यह संख्या कोई निश्चित नहीं है, ऐसी अनेकों संख्याएं निकल जाएंगी। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 3 को समझते हैं क्या कह रहा था। देखिए, किसी संख्या को 136 से, ये क्वेश्चन 3 देखते हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो देखिए, कोई संख्या है n, जिसको हम भाग दे रहे हैं 136 से, कितना शेष बच रहा है? 36 शेष बच रहा है, 36 शेष बच रहा है। यदि उसी संख्या को अगर 17 से भाग दें तो क्या शेष होगा, यानी संख्या तो मुझको मालूम नहीं है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो शेष प्राप्त होता है उसी को ही डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, तो हमें सीधा शेष पर निकल के आ जाता है। देखिए, 36 का हम सीधा 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, कितना बचा? 2 शेष। देखिए, किस ऑप्शन में 2 शेष? ऑप्शन नंबर डी में 2 शेष है। अब देखिए, कुछ इसी प्रकार समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी संख्या को 156 से भाग दें, 29 शेष बचता है, उसी संख्या को यदि 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए, हम संख्या को फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सीधा जो शेष बचता है उसी में ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो 13 दूनी 26, कितना शेष बचा? 3 शेष। यानी संख्या निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेष क्या होगा। तो देखिए, यानी कि 195 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 47।
तो कह रहे हैं यदि उसी संख्या को यदि 15 से विभक्त करें तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए संख्या फाइंड आउट नहीं करेंगे, जो शेष प्राप्त हो रहा है उसी को ही हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 15 से। तो 15 तिया 45, कितना आ जाएगा शेष 2। तो 2 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देखिए किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष कितना होगा। तो देखिए कोई संख्या है n जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो शेष प्राप्त हो रहा है हमें 3 शेष प्राप्त हो रहा है। अब वो कह रहा है यदि संख्या को दुगना कर दिया जाए 2n, तो हम संख्या को दुगना ना कर करके सीधा शेषफल को ही दुगना कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 3 शेष बच रहा था, 3 का दुगना कर दीजिए 6। अब अगर डिवाइड करिए 4 से तो कितना शेष आएगा, तो 4 एकम 4, कितना बचा 2 शेष। तो किस ऑप्शन में 2 शेष, बी ऑप्शन में। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन 7 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कोई संख्या है n जिसको हम 6 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होता है हमें कितना, 3। अब वो कह रहा है कि संख्या को के वर्ग को, यानी संख्या के वर्ग को अगर स्क्वायर कर दिया जाए और तब अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो हम संख्या का स्क्वायर ना करके सीधा शेषफल का स्क्वायर कर देते हैं। शेषफल 3 प्राप्त होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब अगर हम इसको अगर 6 से विभक्त करते हैं तो कितना शेष प्राप्त होगा ये पूछा है। तो 6 कम 6 कितना शेष प्राप्त हुआ 3। तो किस ऑप्शन में 3, डी ऑप्शन में। देखिए क्वेश्चन 8 को समझते हैं। देखिए 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखो 17 की पावर 200 को भाग करें 18 से, तो देखिए मैंने इसको बताया था आपका बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम क्या क्या थी कि ए की ए एक्स प्लस 1/x की पावर n है, अगर इस रूप में है तो उसका शेषफल हमेशा 1 आएगा, अगर इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो देखिए इस फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं। देखिए 17 को लिख सकते हैं 18 - 1/18, इसकी पावर लिख सकते हैं 200। तो देखिए इसके 2 फॉर्मेट बनते थे, एक माइनस वाला बनता था ax - 1 की पावर n/x, तो इसकी 2 वैल्यू निकलती थी। अगर n बराबर ऑड है तो -1 शेष आता था, और यदि n बराबर सम है तो आपका प्लस शेषफल आता था। तो देखिए यहाँ माइनस वाला बन गया है, तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -1 की पावर 200/18। तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/18, तो यानी शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो देखिए किस ऑप्शन में शेषफल 1, तो ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 9 को समझते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 की पावर 25 को अगर 26 से भाग देने पर
शेषफल क्या होगा। तो देखिए 25 की पावर 25 को अगर 26 से डिवाइड दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 26 माइनस 1 की पावर 25 अपॉन 26। तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 26 का 26 डिवाइड करें ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 की पावर 25/26, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 26। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, -1। शेषफल -1 होता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए जिससे भाग देते हैं उसी में जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 26 -1 के साथ, तो कितना आ जाएगा 25 शेषफल। तो 25 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो 9 का आंसर डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 10 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 को देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य कितना होगा। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो पहले लिखेंगे भाजक, फिर लिखेंगे भागफल, फिर लिखेंगे शेष। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको रेशियो से ही करेंगे। देख कह रहा है भाजक भागफल का 7 गुना है। अगर भागफल 1 है तो भाजक कितना होगा, आपका 7 होगा, ये आपका कहा है। और दूसरी बार में कह रहा है तथा शेष का 3 गुना है। कौन, भाजक, शेष का आपका कितना है, 3 है। शेष अगर 1 होगा तो भाजक कितना होगा, 3। अब देखिए इसको बराबर बना लेते हैं। बराबर कैसे बनाते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर के। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 21। इसको 21 बनाने के लिए यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 का। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का। तो देखिए भाजक कितना हो जाएगा आपका 21। ऊपर किया था मैंने 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3। नीचे किया था 7 का, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो डायरेक्ट रेशियो निकल आया भाजक भागफल और शेष का। और दिया क्या है, देखिए यदि शेषफल 28 है और रेशियो में कितना दिया गया है, 7, यही 7 बराबर दिया है 28 के। तो 1 बराबर कितना हो गया, 4। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 84। कितना निकाला है, 84। अब निकाल, पूछा क्या है, भाज्य पूछा है। तो देखिए भाज्य निकालते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना निकला है हमारा, 84। भागफल कितना हो गया, 12। शेषफल कितना दिया था, 28। जोड़ गुणा कर लेते हैं। 12 चौक 48 की 8, हासिल लगी 4। 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, और प्लस 28। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, हासिल लगी 1 और 1 3, यानी 1036। किस ऑप्शन में 1036, ए ऑप्शन में 1036। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक
अपने भागफल का 10 गुना और शेष का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। भाजक, भागफल और क्या दिया है, शेष। तो क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। भागफल अगर 1 है तो भाजक कितना होगा, 10। और कह रहा है शेष का, और शेष का 5 गुना है। शेष का 5 गुना, अगर शेष आपका अगर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। देखिए इनको बराबर बना लेते हैं। बराबर कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। यहाँ कर दे रहे 1 का। तो देखिए ऊपर कितने का मल्टीप्लाई किया, 1 का, तो ऊपर 1 का हो जाएगा। नीचे कितना का मल्टीप्लाई किया था, 2 का, तो नीचे 2 का हो जाएगा। ये देखिए तो रेशियो निकल आया 10, 2, 1। आपको दिया क्या था, दिया था आपका शेषफल। शेषफल दिया है आपको कितना, 46। शेषफल दिया है क्वेश्चन में 46। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23 के। तो यहाँ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23। 10 बराबर कितना हो जाएगा, 230। तो पूछा क्या है, अब पूछा है भाज्य कितना होगा। देखिए भाज्य निकालते हैं, भाज्य कितना होगा। देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 230 गुणे 23 प्लस शेष है 46। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 529। 529 जीरो प्लस 46, तो कितना आ जाएगा आंसर। इसका टोटल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 53 36। तो किस ऑप्शन में 53 36, ए ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, यानी 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होते हैं। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित करें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए क्रमिक रूप से भाग देने पर, तो क्रमिक भागफल ये होता है कि किसी संख्या को जैसे भाग दे रहे हैं और भागफल आ रहा है तो उसी को ही भागफल में ही फिर दोबारा दे देते हैं भाग। तो ऐसे ही चलता रहता है, यही होता है क्रमिक, यानी कंटिन्यू आपको भाग देना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस प्रकार के। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए इसका मेथड बहुत ही इजी है। देखिए यानी कि कौन सी क्रमिक, यानी 3 से भाग दें, 4 से भाग दें और 7 से भाग दें। तो देखिए 2-3 लाइनें खींच लेंगे ऐसे। देखिए कितना शेष बचता है, देखो 3 से भाग दें, 4 से भाग दें, 7 से भाग दें, तो आपको क्रमशः शेषफल प्राप्त होते हैं। 2 प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं और 5 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई अगर संख्या होगी, अगर उसको आप 3 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, 7 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। और कह रहे हैं उसी संख्या को यदि 84 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसको पहले संख्या फाइंड आउट करते हैं। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या यानी 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मान लेंगे 0 और इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई और इसको जोड़ देंगे, यानी कि इसका होगा मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएगा। तो देखिए 7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। वही यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 5 को 20, 20 और 3 कितना हो गए 23। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो 23 कितने होते हैं 69, 69 और 2 कितने हो गए
70 और एक 71, यानी सबसे छोटी संख्या हमें पता चल गई। यानी सबसे छोटी संख्या आपको मालूम हो गई, कितनी हो गई? 71। यानी 71 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 3, 4, 7 से भाग देने पर 2, 3 और 5 शेष बच रहे हैं, सबसे छोटी संख्या है। अब ऐसे ही अनेक संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें केवल एक ही संख्या से पता चल जाएगा, हमें चाहिए शेष। तो हमें संख्या पता चल गई। अब कह रहा है जब उसी संख्या को, यानी जो निकल के आई है, उसी संख्या को 84 से विभाजित करें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 84 से भाग करें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 71 शेष आएगा इसका। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में 71। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन 15 है। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषफल क्या होंगे। तो देखिए 7 से और किससे दे रहे हैं? 8 से। 7 से दे रहे हैं और 8 से भाग दे रहे हैं, तो क्या क्या शेष प्राप्त हो रहे हैं? 5 प्राप्त हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं? 4। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या निकाल लेते हैं, यानी 0 मान लेते हैं। यहाँ 0 मान लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 0 + 4, 7 चौको 28, 7 चौको 28 + 5 कितना हो गए? 33। यानी सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई, सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई आपकी। तो कितनी निकल आई आपकी? 33। देखिए अब इसी से ही शेष निकाल लेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि भाग क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होंगे। पहले 7 से दिया जाता था और 8 से दिया जाता था। अब कह रहा है कि भाग क्रम उलट दिया जाए, यानी कि 33 को पहले 7 से भाग दिया जाता था, अब हम दे रहे हैं 8 से भाग, यानी भाग क्रम उलट दिया जाए। तो पहले 8 से देखेंगे, तो 8 चौको 32, कितनी बार गया? 4 बार। कितना शेष बचा? 8 चौको 32, यानी 1 शेष बचा आपको। इसी प्रकार अब 4, अब देंगे 7 का भाग, तो कितना आ जाएगा शेष? तो आ जाएगा आपका 4। तो शेष आपके कितने बन गए? शेष आपके बन गए 1 और कितने हो गए? 4। 1 और 4 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो देखिए सबसे छोटी संख्या पता चल गई। फिर मैंने इसको देखा कि कह रहा है कि भाग क्रम उलट दिया जाए, यानी 7, 8 से भाग दिया जाता था, अब इसका क्रम उलट दिया जाए, यानी कि 7 की जगह 8 से भाग किया जाए और 8 की जगह 7 से भाग दिया जाए, तब शेषफल क्या आएगा। तो ये आपके 1 और 4 शेष आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं अब 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, तो किसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल 4, 5, 4 और 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 504 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात करो। ये कह रहा है, देखिए किस किस से, यानी कि 7, 8 और 9, अगर इनसे भाग दिया जाए, इनसे अगर भाग दिया जाए तो क्या क्या शेष प्राप्त हो रहे हैं। देखो 7, 8 से भाग दिया जाए, यानी 7 से भाग दिया जाए तो 5 शेष प्राप्त होता है, 8 से भाग दिया जाए तो 4 शेष प्राप्त होता है, 9 से भाग दिया जाए तो 3 शेष प्राप्त होता है। और ये कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 504 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संख्या को निकालते हैं। देखो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं।
और इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई और इसको इसमें जोड़ दे देते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं प्लस। तो 9 × 0 0 और +3, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे 8 × 24 और +4 कितने हो गए 8 × 24 +4, 24 और 4 कितने हो गए 28, 24 +4 कितने हो गए 28। अब करेंगे 28 × 7 +5, यानी कि 28 × 5 +5 हो जाएगा 201, यानी हमें सबसे छोटी संख्या पता चल गई है, यानी कि आपको छोटी संख्या पता चल गई है, यानी सबसे छोटी संख्या पता चल गई है। से छोटी संख्या आपको पता चल गई, कितनी हो गई छोटी संख्या, वो हो गई आपकी 201, यानी संख्या मालूम हो गई। तो अब पूछा है तो शेषफल ज्ञात कीजिए क्या होगा यदि उसी संख्या को 504 से भाग दिया जाए। अब संख्या निकल आई। और देखिए इसमें ये नहीं पूछा है कि छोटी संख्या बताइए या बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी तो इसमें पॉसिबल नहीं है, छोटी तो आप निकाल सकते हो, सबसे बड़ी आप नहीं बता सकते कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी तो निकाल सकते हैं। अब इसी को अगर 504 से भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा, तो 201 शेषफल आपका आएगा। किस ऑप्शन में 201, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 17 क्या कह रहा है देखिए, 17 है 1661 +1551 +1441 +1331 +1221 को अगर 20 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात करें, ये पूछा है। तो देखिए इसमें हम 20 का डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। इसमें कितना बचेगा, इसमें भी एक शेष बचेगा। इसमें कितना बचेगा, इसमें भी एक शेष बचेगा। इसमें कितना बचेगा, एक शेष। इसमें कितना, एक शेष बटे 20, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5/20। तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष। शेष कितना बचेगा, 5। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर समझते हैं 18। 18 क्या कह रहा है देखिए, तो 453 गुणे 276 गुणे 25 गुणे 351 को अगर 100 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए शेष क्या प्राप्त होगा, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लें। 25 एकन 25, 25 चौको 100। देखो मैंने इसको 25 से काटा है, तो लास्ट में जो शेषफल आएगा उसमें हमें 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम करेंगे 4 का डिवाइड। देखो 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा वो प्राप्त करते हैं। देखिए 4 की डिविजिबिलिटी का नियम था कि अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी 4 से डिविजिबल होगी। देखो इसके अंतिम अंक देखेंगे, इसके अंतिम अंक और इसके अंतिम अंक। देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक 4 3 12, यानी एक शेष बचा। गुणे 76 में करेंगे तो 4 एक 4, 4 9 36, यानी कि पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 0। गुणे ये एक का एक ही रहेगा। इसमें करेंगे 51 में 4 का, तो 4 एक 4, 4 3 12, 4 एक 4 और 11 हो जाएगी, 11 हो जाएंगी। तो 4 दूनी 8, 8 3 कितने हो जाएंगे 11 बटे 4, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो शेषफल कितना आया आपका 0। देखिए मैंने कहा था कि जिससे आपने काटा है उसका मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 0 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 शेषफल। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 0। किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में।
देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। देखो 19 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 97 की पावर 97/32 में शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 97 की पावर 97 में अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा। तो देखिए इसको बाइनोमियल थ्योरम के रूप में इसको सेट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 32 गुणे 3 और प्लस लिख सकते हैं 1 की पावर 97/32। देखिए 32 से 32 ही तो कट जाएगा, 32 दूनी होते हैं 32 दिया होते हैं 96, 96 प्लस 1 97। इसको इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं। देखो 97 ही लिखा है, यानी 32 गुणे 3 प्लस 1 97 ही लिखा है। तो देखो 32 से 32 ये कट जाएगा, यहाँ तो जीरो बचेगा। तो बचेगा कितना, 1 की पावर 97/32। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो शेषफल कितना बचेगा, 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 20। 20 क्या कह रहा है, 7 की पावर 101/48 का शेषफल ज्ञात करें। यानी 7 की पावर अगर 101 को अगर 4/48 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको लिख सकते हैं 100 की पावर 7 की पावर 100 गुणे 7 की पावर 1/48। इसको लिख सकते हैं 49 की पावर 50 गुणे 7 की पावर 1/48। अब इसका हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 48 की पावर 50 गुणे 7/48। तो कितना आ जाएगा आपका, 7/48। 48 का डिवाइड करेंगे 7 में, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, नहीं। शेष कितना बचेगा, 7। तो 7 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। देखो 41 की पावर लिखा है आपका 41/21। अब इसको डिवाइड करें तो देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं हम 21 दूनी 42, यानी एक ज़्यादा बार डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, -1 शेषफल। क्या 21 दूनी 42, यानी कि एक ज़्यादा बार पढ़ दिया, तो यानी कि 21 माइनस का शेषफल बचेगा बटे 41/21। तो कितना आ जाएगा, -1/21। अब डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, -1 शेषफल। यानी शेषफल कभी माइनस में होता नहीं है, तो जिससे डिवाइड कर देते हैं उसी में जोड़ देते हैं -1 को, -1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 20। देखिए आगे समझते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 को समझते हैं। देखो 2 की पावर 60 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 20/9। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8/9 की पावर, नहीं 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 20। तो इसको लिख सकते हैं हम -1 की पावर 20 तो कितना आ जाएगा आपका, 1। तो कितना आंसर आ जाएगा, शेषफल इसका 1। देखिए आप क्वेश्चन समझते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। 88/8 की पावर 22 प्लस 222 की पावर 88/8 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा।
देखो 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। देखो जोड़िए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, 0, 0 की पावर 222। प्लस यहाँ देखेंगे 2, 2 4, 2 6, यानी 6 भी आपकी 3 से डिवाइड है, शेषफल कितना बचेगा, 0 की पावर 888/3। तो कितना आ जाएगा शेषफल आपका, 0। तो 0 किस ऑप्शन में, देखिए सी ऑप्शन में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि 9 की पावर 8 प्लस 1/8, इसमें शेषफल क्या आएगा। देखिए इसका करेंगे कितना आ जाएगा शेष, यानी कि 1, और प्लस इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 शेषफल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2, 2 शेषफल किसमें, बी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है 35 की पावर 75/37, इसको सॉल्व करते हैं, कितना शेष आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। 35 की पावर 75/37, इसको डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 35 की पावर 2 की होल पावर लिख सकते हैं 36, और इसको लिख सकते हैं 35 की पावर 3/37। तो देखिए 36 दूनी होते हैं 72, 72 और 3 75, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 35 की पावर 2 और 36, और ये आपकी देखो 72 होगी, 72 और 3 कितने होगी, 75, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम। तो देखिए ये आपकी बन गई फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम। मैंने आपको बताया था जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, तो आपको उसमें बताया था फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम। ये क्या होती है फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम कहती है कि यदि ए की पावर n-1/a लिखा है, पावर n, तो उसका शेषफल हमेशा बनाएगा, यानी कि ऊपर वाली पावर से एक ज़्यादा हो नीचे, तो उसका रिमाइंडर थ्योरम हमेशा 1 निकलेगा। तो देखिए पावर कितनी लगी हुई है, यहाँ पावर 36 है, यहाँ कितनी है 37, तो इसका मान तो हो जाएगा 1 फर्मेट थ्योरम के हिसाब से, इंटू 35 की पावर 3/37। तो देखिए और ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे 35, 37 एकन 37, यानी माइनस के 2 रिमाइंडर की पावर 3, 2 रिमाइंडर की पावर 3/37 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 8/37, कितना आ जाएगा शेष, -8।
तो शेष कभी माइनस में होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसी में जोड़ दे दें। तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका 29। तो शेषफल आपका कितना था, 29। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे एग्ज़ाम में वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।